अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कई दिनों से मुझे फरमाइश आ रही थी कि आप अपने गार्डन का ओवरव्यू दें और मैं बिल्कुल दे नहीं पा रही थी, इसलिए कि बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता था। और आज मैंने सोचा कि चलें, बहुत दिन हो गए हैं और बहुत ज़्यादा फरमाइश आई है, तो क्यों ना अपना गार्डन का ओवरव्यू दिया जाए। मेरे गार्डन में इस वक्त बहुत ज़्यादा प्लांट हो चुके हैं और आप यकीन कीजिए, अब तो इन प्लांट्स को सेट करने की जगह भी नहीं बची है। इसलिए कि इतने सारे प्लांट्स हैं जो मैंने सब जोड़ जोड़ के, और गर्मियों की वजह से भी रखे हुए थे, इसलिए कि बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही थी और हो भी ज़्यादा गए हैं। इसलिए कि यहीं पर बीच में हमारी कार खड़ी होती है और पतली सी गली है, आप देखिए उसके पीछे, और पीछे की तरफ भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। कुछ मैं सेट भी रख कर आई हूँ और बिल्कुल भी जो है वो सेटिंग करने की अब समझ में नहीं आ रहा मैं इसको करूँ कैसे। जैसे कि बहुत सारे प्लांट्स हो गए हैं, इसलिए मेरा ख्याल है एक वीडियो तो बन नहीं पाएगी। मुझे कई वीडियोस में आपको ये प्लांट दिखाने पड़ेंगे। और इसके अलावा आप ये चेक कीजिएगा कि मेरे पास परमानेंट प्लांट ज़्यादा हैं। अमूमन आप लोग जो वीडियो देखते होंगे उसमें आपको फ्लावरिंग प्लांट ज़्यादा दिखते होंगे, लेकिन मेरे पास परमानेंट प्लांट बहुत ज़्यादा हैं। उन्हीं में कुछ में फ्लावरिंग होती है तो वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये कि परमानेंट प्लांट मैं ऐसे लगती हूँ कि मेरा गार्डन हमेशा हरा भरा रहता है, फिर फ्लावरिंग भी होती रहती है, और सीजनल के कुछ प्लांट्स मैं लगा भी लेती हूँ। सीजनल जो होते हैं, जैसे गर्मियों में गर्मियों के और सर्दियों में सर्दियों के। तो चलिए आज हम यहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से हम हमेशा ही शुरू करते हैं। ये मेरा मनी प्लांट है। मनी प्लांट के बारे में आपको बताया था कि सारा प्लांट मेरा सूख गया था, क्योंकि ऊपर से हमने जो अलमंडा की वाइन हटाई तो उसके साथ उसकी ब्रांचेस भी मनी प्लांट के सूख गई, खिंच गई तो वो सूख गई। ज़रा सी खिंच जाती है मनी प्लांट की ब्रांचेस तो फ़ौरन ही ख़राब हो जाती हैं, लेकिन अब इनमें दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, बहुत अच्छा हो रहा है। साथ ही आप देखिए ये मेरा ड्रेसिना का प्लांट है, यानी सॉन्ग ऑफ जमीका का। इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो गई है, काफ़ी लीव पर सूख भी गए थे गर्मियों में, और अब देखिए कि वो आगे भी अच्छी बढ़ रही है। सोचती हूँ बीच से कट कर दूँ, देखिए क्या होता है। ये कितनी अच्छी ऊपर चली गई है और नीचे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है। और इसी पॉट के अंदर मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं कई तरह के। और सॉन्ग ऑफ जमीका को बहुत पसंद होता है रूट बाउंडिंग होना। आप देखिए इसके अंदर इसकी रूट बाउंडिंग हुई हुई है। साथ मेरा ये गोल्डन हेज प्लांट भी है, बहुत प्यारा ग्रो कर रहा है। साथ ही प्राइड ऑफ इंडिया का प्लांट है। इसके इसमें पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं। ये प्लांट मुझे बड़ी मुश्किल से मिला। कराची में बहुत कम प्लांट्स हैं जो मिलते हैं और जो मतलब जो हम डिमांड करते हैं। मैं जो डिमांड करती हूँ, अगर नर्सरी जाती हूँ तो अक्सर प्लांट नहीं मिलते, बहुत नर्सरी में तलाश करने पड़ते हैं। ये प्लांट की अच्छी खासी बड़ी वाइन हो गई थी और अच्छी ब्रांच हो गई थी, वो बिल्ली ने तोड़ दी तो उसके बाद से ग्रोथ कुछ रुक गई। लेकिन अब देखिए ऐसा ऐसा इसके मजीद फ्लावर्स निकल रहे हैं। पर्पल वाला तो मैंने आपके वीडियो बनाई हुई, आपको दिखाई भी था, इसमें पिंक होती है। पीछे आप देखिए मेरा केवड़ा प्लांट है जो मैंने एक और प्लांटर्स में से निकाल के इसमें लगाया है, उसमें बेबी है ये। उसके मदर प्लांट आपको दिखाऊंगी। साथ ही आप देखिए मेरे ये लगा हुआ है मनी प्लांट, जिसकी मैंने ब्रांचेस लगाई थी। साथ ही लगा हुआ है एक्लिफा प्लांट, इसकी भी बहुत अच्छी भी कटिंग से ग्रो किया था। अब इससे अच्छी लीव होने लग गए हैं, बीच में काफी सूखने लग गया था, गर्मी हो गई थी ना बहुत ज्यादा। तो मैं दिन में एक दफा पानी डालती, कभी कभी दो दफा भी डाला मैंने, लेकिन काफी सूख गए थे। साथ ही ये मेरा टिकोमा के प्लांट है, इसमें ऑरेंज और येलो कलर की मिक्स फ्लावरिंग होती है। छोटी सी ब्रांच लगाई थी, अब काफी बड़ी हो गई है, अब इसमें अच्छी फ्लावरिंग भी इस दफा थोड़ी सी हुई, अच्छी हुई। लेकिन अब चले देखते हैं अगले साल क्या होता है, या अभी क्या होता है जब इसकी ब्रांचेस जरा और अच्छी हेल्दी रहेंगी तो फिर इनके अंदर मैं तोड़े जा रही हूँ, पिंचिंग की जा रही हूँ ना, ताकि ये खूब जरा घना हो, पतली पतली सी होनी है ना, इस वजह से। और साथ ही ये मेरा एक और गोल्डन हेज प्लांट कटिंग है, और साथ ही ये एक मुझे किसी ने बल्ब दिया था, मुझे इस बल्ब का प्लांट का नाम नहीं पता, अब जाके ये ग्रो हुआ है। काफी स्लो ग्रोइंग है ये प्लांट, बहुत स्लो स्लो, मेरा ख्याल साल होने वाला है अब जाके से 2 लीव निकाले। साथ ही आप ही देखिए ये मेरा मनी प्लांट है, ये है मार्बल क्वीन, इसकी भी अब बहुत अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। सर्दियों में से वैसे डोरमेंसी में चले जाता है हमारा मनी प्लांट, लेकिन मेरे यहाँ साल भर मनी प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो करते रहते हैं। साथ ही आप देखिए क्लेडियम है, क्लेडियम की काफ़ी वैरायटीज मेरे पास हैं। ये भी देखिए कितना प्यारा लग रहा है, इसके लीव भी माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। क्लेडियम काफ़ी खूबसूरत प्लांट है, इसको ज़रूर अपने घर में आप लगाइए। साथ ही आप ये देखिए कॉस्मोस का मैंने कटिंग लगाई थी, माशाल्लाह ये लग गई है। साथ ही ये गोम्फिना है, कुछ गोम्फिना के फ्लावर प्लांट ऊपर रखे हैं, कुछ नीचे रखे हुए हैं, ये एक नीचे रखा हुआ है। साथ ही मनी प्लांट है, साथ ही अपराजिता का प्लांट मैंने सीड से ग्रो किया था, माशाल्लाह बड़ा अच्छा हो रहा है। साथ ही ये अल्टरनेंथरा के हैं, इसके लीव्स तो बड़े प्यारे होते हैं, इसकी ब्रांचेस बिल्कुल रेड हो जाती हैं, लीव भी बिल्कुल रेड हो जाते हैं, क्योंकि धूप यहाँ पर आती है, लेकिन पीछे की तरफ रखे हैं ना तो इसमें धूप अभी नहीं आ रही है। जब मैं इसको धूप में रखूंगी तो इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। साथ ही आप देखें ये मेरा गोल्डन फाइकस है,
बड़ा प्यारा हो रहा है सब। और अब देखिए स्टारलाइट फाइकस, सॉरी स्टारलाइट फाइकस है। अच्छा मुझे प्लांट्स के नाम जो है ना यकीन जाने मैं भूल जाती हूँ, अगर भूल जाऊँ ना तो आप लोग माइंड नहीं कीजिएगा, सॉरी। अब वैसे आप लोग को तो मुझसे भी ज़्यादा नाम याद है, मैं बहुत भूलती हूँ नाम ना। अच्छा ये जो है पॉइंसेटिया का है, और चूंकि ये धूप में नहीं रखा हुआ है इसलिए इसमें अभी वो रेडनेस नहीं आई है, वरना इसके सारे लीव जो है आधे आधे रेड हो जाते हैं। पॉइंसेटिया के सारे लीव जो है वो आधे आधे जो है ऊपर के साइड के सारे रेड हो जाते हैं, लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पे इसको लगाया हुआ है, यहाँ पे धूप थोड़ी देर के लिए आती है, 1-1.5-2 घंटे की, लेकिन जिस इसमें कुछ नए कलर्स अभी आए। हाँ मैं छत पे लगाऊंगी अब इसको ले जाके, तो उसमें कलर्स आएंगे। इस पर मेरी वीडियो मौजूद है, इसमें सारे मेरे कलर्स लीव जो थे वो बिल्कुल आधे आधे रेड हुए हुए थे। अच्छा साथ ही ये मैंने सदाबहार रखा हुआ है, और यहाँ पे सदाबहार है। ये है सेंसिविलिया मूनशाइन, इसका मैंने एक यहाँ लाके रखा है, काफ़ी सारे मेरे पास इसके हैं। कुछ इसके नीचे से ना येलो हो रहा था, तो मैंने चेक किया, मैंने कहीं ख़राब तो नहीं हो रहा है। एक लीव भी मैंने लगाया हुआ था और सही है, अभी कोई मसला नहीं है। ये मदर ऑफ थाउजेंड के प्लांट्स हैं, बड़े प्यारे होते हैं, और ये इनका मदर प्लांट था तो बारिश की वजह से ख़राब हो गया। खैर उसके बेबीज इतने सारे इनके इस लीव्स पे निकल आते हैं, तो आप आराम से उसके लीव से आप उनके बेबीज को निकालिए और लगा दीजिए, और वो झड़ भी जाते हैं। देखिए यहाँ इसके सारे बेबीज, यहाँ इसके सारे बेबीज यहाँ पर थे, खुद झड़ गए, और आप देखिए कितने सारे प्लांट्स निकल आए। तो ये प्लांट बड़ा प्यारा होता है मदर ऑफ थाउजेंड का। साथ ही ये फाइकस का एक और प्लांट रखा हुआ है, बड़े प्यारा लगता है, कुछ ये वेरीगेटेड वाला। और आप ही देखिए यहाँ पर है फिलोडेंड्रॉन, फिलोडेंड्रॉन की भी काफ़ी वैरायटीज मेरे पास जमा हो गई हैं, और ये मैंने निकाल के आपको लगानी भी सिखाई थी, ये वही वाला है। और ये भी प्लांट लगा रखे हैं मैंने, ये आयरिस इनका लगाया हुआ है। और यहाँ पर्पल हार्ट देखिए मैंने इसके अंदर करके रखा है, अब इसको हैंग करूंगी। बहुत सारे काम हैं जो बाकी हैं, आहिस्ता आहिस्ता मैं करती रहूंगी, जैसे जैसे मौसम अच्छा होता जा रहा है तो अब गार्डन में आने का दिल भी चाहता है। साथ ही मेरा कनेर का है, कनेर में मेरी फ्लावरिंग काफ़ी हुई, और अब मैंने इसे काफ़ी पिंचिंग कर दी। आप देखिए कितनी कितनी मैंने पिंचिंग की है, इसलिए कि काफ़ी ऊंचा सा हो गया था, मैं चाहती थी कि ज़रा सा घना हो जाए ना ऊपर जाके, तो फिर ज़रा अच्छा लगेगा। तो अब देखिए इसे काफ़ी मैंने पिंचिंग की, और काफ़ी ब्रांचेस निकल, छत पे जो कनेर रखे हैं मेरे उसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। छत पे मैं वीडियो बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। साथ ही ये जटूबा का है, इसके अंदर भी मैंने काफ़ी कटिंग कर दी है, काफ़ी फ्लावरिंग हो रही थी, मैं कहा अब मुझे फ्लावर नहीं चाहिए, मुझे अब इसकी ब्रांचेस चाहिए, तो काफ़ी ब्रांचेस भी इसके अंदर निकल आई हैं। अब देखिए ये मेरा केवड़े का प्लांट है, ये भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, बहुत बेबीज निकल आए हैं, इसी में से बेबी निकाल के मैंने वहाँ लगाया था। आप ही देखिए फार्केरिया का है, बड़ा प्यारा प्लांट है, और कितना फूल की तरह, देखिए बिल्कुल फूल की तरह होता चला जा रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा है। अच्छा अब हम यहाँ मूव करते हैं। यहाँ मेरा जीजी प्लांट है, माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, मैंने आपको दिखाया था। इसके अब देखिए 3-4 ब्रांचेस हो गई हैं, और बहुत अच्छे तरीके से जीजी प्लांट मेरा ग्रो कर रहा है। ये भी फिलोडेंड्रॉन है, ये भी फिलोडेंड्रॉन है। ये 2 वैरायटी है, बहुत अच्छी बहुत प्यारी। अब देखिए छोटे छोटे इसके लीव्स बड़े प्यारे लगते हैं। ये भी शेडी एरिया का प्लांट है, इसको भी आप पानी देख के दीजिए, बहुत ज़्यादा पानी ना दीजिए। यहाँ मेरा मनी प्लांट लगा हुआ है, जो माशाल्लाह बहुत जगह तक दूर तक फैला हुआ है। साथ ही ये देखिए सॉन्ग ऑफ इंडिया की एक और वैरायटी मुझे मिली थी, बड़ी प्यारी लगी मुझे, तो मैं छोटे से बेबी था वो लेकर आई थी, ये मैंने लगाई हुई है। पीछे चाइनीज एवरग्रीन लगा हुआ है शॉपर में, बड़ी सी तरीके से ग्रो करता है। ये देखिए ये स्विस चीज वाइन है, इसके बेबीज मैंने लगाए थे, ब्रांचेस काट के ये लग चुकी हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ भी पोथोस है, यहाँ पर भी है मेरा, ये दूसरे कलर वाला है, ये दूसरा वाला है। और आप यहाँ देखिए ये है पोटैटो वाइन, बहुत खूबसूरत है। आप इसकी वेरीगेटेड वाली है, इसकी भी मैंने आज पिंचिंग कर दी, आगे से मैं पर्पल वाले तोड़ दिए ताकि इसके और ब्रांचेस निकले। ये भी फिलोडेंड्रॉन है। और जनाब ये है मेरा एंथोरियम, जो बहुत इंतजार करा रहा है फ्लावरिंग का। मुझे इतना शौक था एंथोरियम का, मुझे एक ही एंथोरियम का प्लांट 250 में मिला, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बड़े महंगे मिलते हैं वैसे, ये कराची में 250 का मिल गया। ये कोने में रखा हुआ था, मुझे दूर से देखते मैंने पहचान लिया, मैंने नर्सरी से पूछा, उसने कहा 250 का है, मैंने फौरन ले लिया। जनाब अच्छा खासा ग्रो कर गया है, नीचे काफी इसके प्लांट्स निकल आए, लेकिन फ्लावरिंग अभी तक नहीं हुई है। ये भी मॉन्स्टेरिया है, अब कौन सा है इसका मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, इसका नाम अगर आप जानते हो तो आप मुझे प्लीज बता दें। ये देखिए इसके लीव्स तो इतने बड़े बड़े हो गए हैं, नीचे से ये कट गया है। पहले मैं समझा डेलिसियोसा है, लेकिन बाकी क्यों नहीं इसके लिए वैसे हुए, ये बिल्कुल ग्रीन ग्रीन निकल रहा है, इतने बड़े बड़े निकल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया है। पीछे भी कुछ 1-2 प्लांट रखे हुए हैं मैंने वेल्वेस बैकबोन की, अपने बड़े प्लांट से ये कुछ ब्रांचेस करके लगाई हुई हैं। आप इधर आए तो इधर मेरे स्पाइडर प्लांट है, चाइनीज एवरग्रीन माशाल्लाह बहुत अच्छे चल रहे हैं। ये देखिए आप एरोहेड प्लांट प्लास्टिक के पॉट में भी बहुत अच्छा ग्रो करता है। साथ ही मदर आप ये देखिए, ये भी मेरा
प्लांट है स्पाइडर प्लांट। ये सारे डिफरेंट बाकी के भी काफ़ी वैरायटीज मेरे पास जमा हो गई हैं। ये चाइनीज एवरग्रीन प्लांट की एक और वैरायटी है, बड़ी प्यारी है। और आप ये देखिए नीचे आए तो आप यहाँ पर वही प्लांट देखेंगे। आप ऑल्टरनेंथरा का प्लांट ये देखिए, यहाँ पर स्पाइडर प्लांट, चाइनीज चीज वाइन है ना, स्विस चीज वाइन, उसका देखें ये प्लांट का माशाल्लाह से बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। आप ये देखिए, तो यहाँ देखें, यहाँ पर भी बहुत अच्छे प्लांट सब बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पर एक फर्न रखा हुआ है मेरा। सो आप ये देखिए, ये जो मेरा पोर्शन है ना, ये वाला ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप ये देखें कि इसके अंदर जो रेसिना की वैरायटी है, इसने बहुत अच्छे से अपने सारे प्लांट को मैंने कटिंग करती रही, इस सारी इसकी नई नई ब्रांचेस निकलती जा रही हैं, बहुत प्यारा है। और साथ ही आप ये देखिए ड्रेसिना मार्जिनाटा, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत और बहुत लंबा हो गया। देखिए नीचे साया है, बिल्कुल नीचे साया है और बहुत अच्छा लग रहा है। साथ ही इसमें बहुत सारे प्लांट लगे हैं, पता है अब देखिए कितने सारे प्लांट हैं। आप ये देखिए मेरा जो ये प्लांट है ना, ये जो मेरा पर्पल हार्ट, माशाल्लाह भाई क्या बात है इसकी, तो खूब वाइन की तरह ऊपर जा रहा है। और साथ ये देखिए, ये भी मेरा प्लांट यहाँ पर लगा हुआ है। और ये देखें जनाब, ये है मेरा बहुत ज़बरदस्त इसका एलोवेरा का। इतने एलोवेरा के प्लांट निकाल के मैंने दिए, बिलीव कीजिए जो तेज़ी में ये प्लांट निकलते हैं। और आप इनकी थिकनेस देखिए, इतने अच्छे इतने थिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। तो मुझे वीडियो बनाने के लिए भी किसी ने कहा है तो बिल्कुल मैं उनके लिए वीडियो बना दूंगी। साथ ही ये सेंचेजिया का प्लांट है, बहुत प्यारा ग्रो कर रहा है और इसकी ब्रांचेस भी निकलनी शुरू हो गई है। मैंने छोटी सी कटिंग लगाई थी, देखिए यहाँ पहले मेरे पास बहुत बड़ा ये प्लांट हो गया था, फिर सूख गया, पानी नहीं डल सका उसके अंदर और तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, तो पूरा प्लांट इतना बड़ा होके सूखा है। और आपको और लेके चलती हूँ मैं जनाब, और भी आगे बहुत सारे प्लांट हैं। कुछ अब हैंगिंग प्लांटर्स लगे हुए हैं, किसी दिन मैं हैंगिंग प्लांटर्स पे वीडियो बनाऊंगी तो आप लोग को दिखाऊंगी। हाँ, किसी ने मुझसे कहा था कि आप जरूर दिखाइएगा अपना एस्पैरागस वाइन जो मैंने शिफ्ट किया था, माशाल्लाह देखिए कहाँ चला गया है और बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, इसके अंदर लगा हुआ है। ये एक कैक्टस लगाया हुआ है मैंने। और आप भी देखिए कि ये यहाँ पर इसकी काफ़ी ब्रांचेस भी निकली हैं, अभी कोई नई ब्रांच नहीं निकली है जो निकलती है बड़ी ज़बरदस्त वाली। वैसे बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। यहाँ अगर आप आते हैं तो यहाँ मेरा मैंने इसको चढ़ा दिया है थोड़ा सा ऊपर। यही जो हमारा गोल्डन हेज प्लांट है, बहुत अच्छा इसमें ये ग्रो कर रहा है। एक ही पॉट के अंदर मैंने काफ़ी इसको पिंचिंग कर करके देखिए, आप पिंचिंग को आप ज़बरदस्त तरीका देखिए, कितना अच्छा प्लांट होता है एक प्लांट और कितना अच्छा हो गया। आप देखिए पिंचिंग करते रहिए, आप अपने प्लांट्स को ग्रो मतलब बुशी करते रहिए, बहुत ज़बरदस्त स्टाइल है ये। यहाँ पर आप देखिए फाइकस एक और लगाया हुआ है मैंने, ये पांडा फाइकस है और बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। इसका बॉन्साई बनाने का सोची थी मैं, खुद ही इसकी जो है रूट्स निकलती हैं और नीचे की तरफ अंदर चली जाती हैं, बड़ा खूबसूरत लगता है। नीचे मैंने यहाँ पर रख दिया है अपना टर्टल वाइन। ये मेरी कटिंग्स कुछ लगी हुई हैं जिसमें ये देखिए आप, ये वो वाला है ना प्लांट, हबिस्कस, जापानीज मैपल हबिस्कस का प्लांट है। ये मेरी कुछ वाइन्स लगी हुई हैं, अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है इसके अंदर। और ये भी देखें, ये टेंगल हार्ट है, बहुत अच्छा माशाल्लाह ग्रो कर रहा है। और यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ मेरा यही ब्लूपी वाइन का ये प्लांट है, काफ़ी अच्छा इसमें फ्लावरिंग हुई और अभी रुकी भी है और ये बहुत अच्छा भी बुशी होने में ये साहब लगे हुए हैं। हमने कहा चले भाई आप लगे रहिए, बुशी पहले हो जाइए फिर आप खूब इस पर फ्लावरिंग कीजिए। तो ये हो रहा है। और आप आगे चलिए तो सारा मेरा पर्पल हार्ट के सारे प्लांट लगे हुए हैं। ये है मेरा मेलेबर स्पिनच, रेड वाले वाइन की, बहुत प्यारी, ये देखिए रेड वाइन जा रही है ऊपर। यहाँ पर ग्रीन वाली वाइन की मैंने लगा रखी है जो चली गई है अब काफी माशाल्लाह ऊपर। और यहाँ मैंने पिंचिंग की तो इसकी 2 ब्रांचेस निकल आई, देखा आपने। और यहाँ पे मेरे कुछ प्लांटर्स हैं जो धूप के मारे बुरा हाल उनका हो गया था, अब थोड़े से बेहतर हुए हैं। पर्पल हार्ट है और ये देखिए आप मॉस रोज का था, छोटे छोटे पर्पल रंग के फ्लावर निकलते हैं इसके अंदर। साथ ही आप नीचे आइए, ये भी पांडा फाइकस है मेरा। और ये देखिए ये है रेबिट फुट फर्न, बहुत प्यारा हो रहा है। मैंने इसे कटिंग पता काट में निकाल के लगाया इसको, मैंने कहा मैं एक और बनाती हूँ ना इसका। ये बहुत सारे प्लांट है जोड़ जोड़ के देखिए मैंने रखे हुए हैं, ये देखिए सारे। इसमें एलिमेंडा की एक येलो वाइन भी, येलो वाली मैंने ली थी, बहुत अच्छी लग रही थी मुझे। और यहाँ एस्पेरागस फर्न एक और लगा हुआ है, आप देखिए यहाँ का लुक कुछ इस तरह से आता है। ये देखिए यहाँ पर
ये है। और ये हट जोड़ का प्लांट है जो मैंने आप लोग को लगाना सिखाया था, और अब माशाल्लाह देखिए कहाँ से होता हुआ, ये देखिए कहाँ कहाँ ये जा रहा है। देख रहे हैं आप, ये कहाँ कहाँ से आ रहा है, और काफी कंजेस्टेड यहाँ पर हो गया है। अब मैं इसको हैंगिंग बास्केट में लगाने की सोच ही जाती हूँ, क्या करूँ, जितने काम होते हैं और मैं अकेले मुझे करना होता है ना, तो फिर मैं आधे काम करके भाग जाती हूँ जल्दी से। तो बस ये होता है। यहाँ पर आप देखें एस्पैरागस फर्न की बहुत सारे छोटे छोटे पॉट्स लगे हैं। ये वाइन है, ये वाली तो वाइन है ना, देखिए आप देख रहे हैं ऊपर जो वाइन ही मैंने सीड से ग्रो की थी। और ये सारे इसके छोटे छोटे पॉट्स हैं, ये देखिए ये सारे पॉट्स हैं, इसमें इस तरीके से होती हैं, बुशी हो जाती है सारी, ये इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए तुलसी का प्लांट है मेरा, बड़ी प्यारी इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। तुलसी के मैंने बहुत सारे प्लांट लगाए, बहुत अच्छा प्लांट होता है ये। साथ ही आप कॉटन देखिए, कॉटन की तो इतनी सारी वैरायटीज मेरे पास, तकरीबन सारी ही वैरायटीज हो चुकी हैं। किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत सारी वैरायटीज। और साथ साथ आगे चलते रहिए तो आपको बहुत सारे नए नए प्लांट दिखाई देंगे। आप ये देखिए गोल्डन हेज प्लांट में इस तरह से प्लांट ग्रीन जो और येलो का जो कॉम्बिनेशन बनता है, ये गोल्डन हेज प्लांट ही है, देखिए कैसे ग्रीन निकलता है, और फिर बात साथ ऐसे भी निकलता है, बड़े प्यारे प्लांट होते हैं। इसके साथ आप देखें ये मेरा मैक्सिकन पिटोनिया है। आप आगे चलते चलेंगे, फिर ये मेलेबल स्पिनिच की वाइन जा रही है यहाँ पर सारा। और ये है मेरा करेल व्हाइट, व्हाइट वाला करेल मुझे बड़ी मुश्किल से मिला, मुझे बहुत अच्छा लगता था, और अल्लाह का शुक्र है अब मुझे व्हाइट करेल मिल गया, बड़ा प्यारा है। मैं स्पिचिंग की, फिर इसके मजीद ब्रांचेस निकल आई। ये मेरे कुछ गुलाब हैं, आगे जाएंगे मोतिया है, ये मेरा आगे आप देखिए ये क्रॉटन और रखे हुए हैं। ये मेरा उसका प्लांट है डबल शेड का जो होता है ना, जिसको लैला मजनू कहते हैं बाज लोग, आई डोंट नो, मेरा मजनू ही है क्या है। और ये प्लांट मेरा है डबल शेड का है, बड़े प्यारे लीव हैं और उसकी ग्रोथ भी अच्छी माशाल्लाह होने शुरू हो गई है। ये मेरा रेन लिली है, रेन लिली में भी काफी अच्छी फ्लावरिंग हुई, और अब जो है इसमें काफी अच्छी ग्रोथ भी हो रही है। ये मेरा देखिए आप एरेंथेमम का प्लांट है, साथ हायासिन के हैं, और दूसरा सॉन्ग ऑफ इंडिया है। ये मेरा क्लिफा का प्लांट है, माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है। साथ ये है जो होता है ना, चोट लग जाती है तो हम उसको लगाते हैं, अरंड का जो प्लांट होता है ये वो, इसका पौधा खुद ही निकल आया है, मैं 3-4 खुद ही निकले हैं, खैर मैंने लगे रहने दिया, मैंने कहा चले कोई बात नहीं है। और ये देखिए मेरा हार सिंघार का है, इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है इसके अंदर, और हर रोज इतने सारे फ्लावर्स निकलते हैं। ये देखिए, ये देखिए कितना खूबसूरत, मेरे ख्याल से सीड्स से बने हैं, सीड्स तो नहीं लग रहा है मुझे अभी इसके अंदर, पता ही नहीं, मैंने कभी सीड देखे नहीं इसके। खैर इसके देखिए इस तरह झड़ते रहते हैं, इस तरह इसके सारे फ्लावर झड़ते हैं, बड़े नीचे पड़े हैं, देखिए कितने सारे। ये मेरा पर्पल चिली है, बहुत ही अच्छा, इसमें ग्रोथ हो रही है बहुत अच्छी। और ये देखिए ये मेरा दिन का राजा है, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। यहाँ अगर आप आए आगे की तरफ तो यहाँ मेरे इसने अपने दरवाजे पे चढ़ा दिया है यही मेलेबल स्पिनिश पिंक वाली, बड़ी प्यारी इसकी वाइन होती है, अभी देखिए। और मैंने ये लगाई है शॉपर के अंदर, शॉपर में बहुत अच्छे तरीके से प्लांट ग्रो कर जाते हैं, ये देखिए। आगे जाएं तो इस वक्त मेरे इस प्लांट पर एक आई हुई है मुसीबत, यानी इस पर स्पाइडर माइट्स ने फुली अटैक किया हुआ है। हालांकि इतना प्यारा ये प्लांट इस वक्त हो रहा है, आप इसके कलर देखिए इतने खूबसूरत हैं, बिलीव करें मुझे तो इस प्रोसेस से जाने का दिल नहीं चाहता। मुझे वैसे भी ये प्लांट बहुत पसंद है, जब फ्लावर्स निकलते हैं तो ऑसम होते हैं इसके फ्लावर्स, बहुत प्यारे। और आप देखिए इस पे अटैक कर दिया है, तो मैं अभी जा रही हूँ, चूंकि शाम के टाइम पे ही हमें स्प्रे करना चाहिए, मैं जा रही हूँ घर का बना हुआ जो एलोवेरा का होता है, मैं पहले उससे ट्राई करूंगी, सबसे ट्राई करूंगी, फिर नीम ऑयल का भी स्प्रे करूंगी। आप देखिए इसका एक और मैंने कटिंग लगाई थी, इसका भी बुरा हाल कर दिया है, देखिए आप सब तरफ देखिए आप, इन्होंने हर तरफ इसको इस पर अटैक कर दिया है सारे स्पाइडर माइट्स ने, और मिली बग वगैरह सब मिक्स होके आए हुए सब मेरे प्लांट के ऊपर। इतना खूबसूरत प्लांट हो रहा है ना, तब देखिए उसके ये हशर कर रहे हैं ये सारे। आगे की तरफ अगर आप जाएं तो मैंने ये अपना जो बड़े वाला जो सदाबहार का था, जिसमें आप सब लोग को बहुत बहुत पसंद आया था जनाब, मैंने तो कट कर दिया, इसलिए कि मैं लगाने जा रही हूँ उसके अंदर कुछ सब्जियों की वाइन वगैरह, इसलिए कि ये जो है बहुत बड़ा पॉट मेरा बिल्कुल ऐसे बेकार जा रहा था। बेकार क्या, बहुत सारे प्लांट मैंने उसके वाइट और लगा लिए ना, तो मैंने कहा उसको हटा देती हूँ, बहुत बड़ा खुद ब खुद सूख भी गया। अच्छा पता नहीं क्यों मैंने सोचा और कुछ अर्से बाद देखा मैंने सूखना शुरू हो गया, थोड़ा सा दुख भी मुझे हुआ, लेकिन खैर मैंने फिर निकाल दिया। मैंने कहा ब्रदर वेट नहीं करूंगी, साइड शायद निकल आए, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब ये खाली कर दिया है। मैं सोच भी रही थी कि चले मैं इसमें कुछ वाइन वगैरह लगा दूंगी, तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको
काफ़ी प्लांट्स वैसे मैंने दिखा दिए आपको, चलो ये भी दिखा देती हूँ, ये पोर्शन भी आप देखिए। ये देखिए, ये मेरा पाम का प्लांट है, यहीं पर मेरा सॉन्ग ऑफ जो मैंने प्राइड ऑफ इंडिया बताया था ना, उसका एक पर्पल वाला, ये है। देखिए इसमें भी अभी सब में लीव निकलने शुरू हो गए, मैंने इनको सब फ्लावरिंग होकर ख़त्म हो गई है। अब मैंने इसको रखा हुआ है कि अब इसको आहिस्ता आहिस्ता और अच्छी तरह केयर करेंगे। और ये मेरा बड़ा प्यारा लीफ का प्लांट है, मुझे अभी तक पता नहीं चला किसका है, बस मेरे घर निकला, लेकिन मैंने कहा अब मैं इसको बिल्कुल ग्रो करूंगी। इसके लीफ ही तो प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं। साथ में यहाँ पे कुछ प्लांट्स हैं। तो फिर इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको अपने और प्लांट दिखाऊंगी। प्लांट्स तो भी बहुत सारे हैं, अगर मैं आपको दिखाने बैठूं तो बहुत सारे परमानेंट है। और छत की तो वीडियो बनाऊंगी अपनी रूफटॉप गार्डन की, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी अपने वो प्लांट जो मैं छत पे रखे हूँ और सब में फ्लावरिंग हो रही है। तो ज़्यादा फ्लावरिंग के, वेजिटेबल के वो मैंने छत पे रखे हैं और काफ़ी मतलब समझिए अच्छे फ्लावरिंग हो रही है। ये साइड भी मेरा काफ़ी बाकी है इसके अंदर। चलिए मैं दिखाई देती हूँ ना, ये दिखाई दूँ। यहाँ पर भी बहुत सारे प्लांट है, इस पोर्शन है मेरा, ये है सारा, इसमें लगे हुए हैं डिफरेंट बाकिया। डिफरेंट बाकी के प्लांट मुझे रियली पसंद भी बहुत हैं, तो बहुत इजीली ग्रो कर जाते हैं, ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है, होते भी बहुत अच्छे हैं। तो डिफरेंट बाकी के काफ़ी प्लांट हैं। और नीचे आप देखिए, ये मैंने यहाँ पर ला के रखा हुआ है अपना पिंक रंग का सिंगोनियम, जहाँ पर देखिए इस तरह इसके साइड से धूप आती है, पत्ते भी इसके ऊपर होते हैं। तभी समझिए कि इस पर आधे घंटे की, थोड़ी देर की, इसमें या 1.5 घंटे की, जितनी जरूरत तो ज्यादा नहीं है, 1 घंटे से ज्यादा मेरे ख्याल नहीं आती है, यहाँ पर छन के धूप आती है। यहाँ देखिए, ये मैंने बहुत से प्लांट यहाँ कटिंग लगा रखी है। मैं आप लोग कटिंग की वीडियो नहीं दिखा रही, आप लोग सब परेशान हो जाते हैं कि हम क्या करेंगे इतनी कटिंग लगा लगा के। कटिंग तो मैं लगाई जा रही हूँ जनाब, कटिंग से बात नहीं आने की, कटिंग तो मैं लगाई जा रही हूँ। यहाँ पर देखिए, ये देखिए अरेबिया का प्लांट है, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। और यहाँ पर भी अरेबिया के और कुछ प्लांट्स हैं, ये क्रॉटन है, और आप देखिए यहाँ भी क्रॉटन। और ये मेरा बहुत ही प्यारा, आप ये देखिए, ये है मेरा इमली का पौधा, मेरा माशाल्लाह से, और बहुत अच्छा लुक दे रहा है। आप ये देखिए कितना अच्छा लुक दे रहा है। तो इंशाल्लाह इसी पर हम एंड करते हैं, और फिर आपको मैं दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे से अपने मजीद कुछ प्लांट्स। तो फिर अल्लाह हाफिज।